परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। हे यो आखिरी एपिसोड 2 हिस्सा ब्रदर, जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा उन लोगों को बताना चाहूँगा। एक अर्जुन नाम का लड़का होता है जो 24 साल का लड़का था। वो अपने दादाजी के पास जाता है घूमने के लिए वेकेशन पर, एंड वहाँ पर जब जाता है वो उसको एक राज पता चलता है। एक चीज़ से वो मिलता है जो आचरी थी। एंड आप लोग आचरी के बारे में आप लोग अगर नहीं पता है तो जाके पार्ट 1 प्लीज़ देखो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। आचरी का 2 कहानी होता है। एक कहानी में कहा जाता है कि वो रामायण के टाइम का था, और एक कहानी में कहा जाता है कि वो दोपहर क्या कह रहा हूँ, एक था कलयुग एक था द्वापर युग। हाँ, द्वापर युग का कहानी है, ठीक है। तो द्वापर युग में कृष्ण बाबा के साथ जो गोपियाँ रहते थे वो 9 आचरी का बहन है, एंड वो लोग वहाँ पर ही रह गए थे उस पहाड़ पे। पहाड़ का नाम है खेत पर्वत। एंड और एक कहानी में कहा जाता है कि रावण का जब राम बाबा से उसका जब युद्ध हुआ जो भी हुआ, एंड तब एक राजा के वहाँ पर एक राजा को शिव बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर पर 9 लड़कियां एक साथ जन्म लेंगे। लेकिन जब वो लोग एक साथ जन्म लेंगे तब से रावण का मतलब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा उसका ख़त्म होने का। और जब ये बात रावण को पता चलता है, वो जाकर वो 9 लड़कियों को उस पहाड़ में खेत पर्वत में मार देता है जाकर। अचरा बचरा के जैसे भी करके वहाँ पर उस पर्वत में मार देता है। तब से वहाँ पर उनका आत्मा पड़ी बन गया था, एंड वो लोग अभी भी उस खेत पर्वत में रहते हैं, एंड इस पर्वत का सुरक्षा करते हैं। इस पर पेड़ वगैरह जानवर जो भी होता है वो सब वो लोग सुरक्षा करते हैं। एंड स्पेशली बात खेत पर्वत में जो फल वगैरह मिलता है वो तुम लोग वहाँ पर ही खा सकते हो। खा नहीं सकते हो ऐसा नहीं है, खा सकते हो, बट जब तुम उस पहाड़ से लेके नीचे आओगे तब वो फल अपने आप वो ख़राब हो जाता है। आई डोंट नो कैसे हो जाता है, ये भी एक मिस्ट्री है वहाँ का। तुम वहाँ पर खा सकते हो, एंड वहाँ पर जो फल मिलता है वो हम लोग के लोकल में नहीं मिलता है। जैसे कि एप्पल होता है, एंड देन कमला होता है, जो भी चीज़ें होता है फल जो नॉर्मल होता है वो हर जगह मिलता है। बट खेत पर्वत में जो भी चीज़ें मिलता है, जो भी फल मिलता है वो बहुत ही दिव्य फल होता है, एंड बहुत ही क्रिस्पी होता है। मतलब वो हम लोग के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे नॉर्मल लाइफ में, सही है। वो बस उस पर्वत में ही रहता है, एंड वहाँ पर ही तुम लोग खा सकते हो। बट देख के खाना, या फिर फल समझ के बीज खा लोगे तो भाई ब्रो ये आचरी कहाँ लेके जाएगी, तुम खुद ही तुम्हारा जान दे दोगे, फिर नाम जाएगा आचरी ने मार दिया। जस्ट किडिंग। सो या सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शिल ऑफ गुड सेक्सी बेबी गोस गेट एंड यो कृष्णा। सो इट्स योर बॉय योर डाकी, एंड आचरी पार्ट 2 इज हियर। एंड पार्ट 1 के लास्ट में बस इतना हुआ था। अर्जुन जाके आचरी से मिलता है, एंड आचरी कहती है कि तुम फिर से तुम्हारे दादाजी के पास जाओ, एंड तुम्हें एक राज जानना है, जो राज तुम्हें तुम्हारे दादाजी बताएंगे, उसके बाद तुम फिर आना। एंड तुम इस दुनिया में क्यों जन्म लिए हो उसका भी कुछ कारण है। अर्जुन का भी कुछ रूल था, एंड अर्जुन का भी कुछ पावर था, एंड अर्जुन भी कुछ आगे जाके करेगा। सो या डर और कुछ नहीं। तो आता है अर्जुन अपने घर पर अपने दादाजी के पास। दादाजी पूछते हैं कि क्या हुआ। तब अर्जुन कहता है कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे सब मिले थे, एंड देन जो 9 बहनें थे उनके मिडिल पर एक बहन खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपके पास मैं आऊँ एंड आपसे कुछ राज जानूँ, एंड फिर से मैं उन लोग के पास मैं फिर से जाऊँ। तो उससे दादाजी ने कहा कि अभी तुम्हें राज बताना ही पड़ेगा। तो अर्जुन पूछता है कि राज क्या राज है दादाजी जो आप लोगों ने मुझे इतना टाइम नहीं बताया। एंड अर्जुन का माँ नहीं था, वो बचपन से उसको पता है कि उसका मम्मी नहीं है, पापा तो वैसे भी नहीं है, उसको पता है कि उसका मम्मी पापा नहीं है, ठीक है। सो दादाजी उसको पढ़ने के लिए बाहर दे दिए थे, एंड वो वहाँ पर ही पढ़ता था। बट अभी 2 साल मतलब कुछ दिनों के लिए वो वेकेशन पे आया था, एंड ये उसका लास्ट ईयर था पढ़ाई का। फिर से वो इस गाँव में सेटल हो जाता, या फिर उसको दादाजी को लेके वो टाउन पे चला जाता, ऐसा कुछ उसका सीन था, एंड ऐसा कुछ उसका माइंड में था, इसलिए वो गांव में आया था ये सब काम करने के लिए। एंड अर्जुन आता है, अपने दादाजी को बोलता है सब वगैरह, तो दादाजी बोलते कि हाँ तो तुम्हें बताना पड़ेगा।
तब दादाजी बोलते कि आचार्य ने तब उसको एक बात बताया था कि तुम्हारा जो माँ है वो नॉर्मल नहीं है, एंड तुम्हारा माँ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो उनके पास कुछ दिव्य शक्ति है, वो एक भगवान के जैसा कह सकते हो, ठीक है, भगवान के जैसा नहीं, भगवान ही कह सकते हो। तो आज अर्जुन पूछता है कि ऐसे ऐसे कहा मुझे कि मेरा माँ जो है उनके पास कुछ दिव्य शक्ति है, एंड आपके पास भी कुछ दिव्य शक्ति है दादाजी, एंड जो मुझे पता नहीं। एंड उन्होंने कहा कि जब मैं ये राज जानूंगा, जब मैं ये सब चीज़ें जानूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, एंड इस जन्म का मेरा मकसद क्या है, समझ रहे हो। तब उसे दादाजी कहते हैं कि मैं सब बताऊंगा, बट तुम उससे पहले मोहन से मिल के आओ। अब मोहन कौन था? मोहन इसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो उस गांव में रहता था, एंड एक बार आचरी उसको पकड़ने के लिए आई थी। जिनको पता नहीं पार्ट 1 का, मैं इसलिए पार्ट 2 में बता रहा हूँ, जो पार्ट 1 देख के आया है उनको तो पता ही होगा। सो मोहन को आचरी ने पकड़ के ले गया था, एंड मोहन फिर से आता है गांव में और अर्जुन को कुछ एक चूड़ी देता है जिसमें 9 फेस आर्ट किया हुआ था। एंड तब अर्जुन उस चूड़ी को लेता है हाथ में। तब उसका दादाजी आके उसको बोलते कि ये तूने हाथ में क्यों लिया। एंड देन अर्जुन कहता है कि दादाजी उसके साथ ऐसा हुआ था। तब उसके दादाजी कहते हैं कि ये मोहन को लेने के लिए नहीं आए थे। तो अर्जुन पूछता है किसको लेने के लिए आए थे। तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुझे लेने के लिए आए थे। तो अर्जुन शौक हो जाता है। एंड देन तो आप लोग को मोहन का पार्ट समझ आएगा, मोहन कौन था। सो मोहन उसका बेस्ट फ्रेंड था। एंड दादाजी ने कहा कि मोहन से पहले मिल गया फिर मैं बताऊँगा। बट अर्जुन कहता है कि नहीं मुझे अभी बताओ, मैं मोहन से बाद में मिलूँगा। तब दादाजी कहते हैं कि मोहन में भी और ना रहे इस दुनिया में, इसलिए तू अभी उससे मिल गया। जब ये बात सुनता है अर्जुन, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि डूड वो लोग बचपन से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एंड बहुत ही क्लोज थे। ऐसा कह सकते हो कि ब्रो चट्टी पट्टी फ्रेंड समझते हो ना, भाई कोई फ्रेंड होता है भाई का जैसा होता है, आप लोग को रिलेट होगा। हर कोई साफ नहीं होता, कोई अच्छा भी होता है डूड। ये सब गांव में मिलता है भाई ब्रो। गांव का लोग अभी पता नहीं मुझे, जब पहले का जो भी दोस्त है मेरा गांव में, वो लोग क्रेज़ी है मेरे भाई। अब भी वो उन लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, एंड क्रेज़ी लोग हो। आप लोग का भी होगा, आप लोग को मैंने बताना कि है या नहीं है। सो अर्जुन जाता है मोहन के पास, बट दादाजी जाने से पहले कहते हैं कि वो बात नहीं सकता, लेकिन तुम बता सकते हो उसको। अर्जुन भी लाइक मैं क्या हनुमान बाबा हो गया डूड, जाके पर्वत उठा के ले आओ एंड उसको बता दूँ। तो दादाजी कहते कि आचार्य ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा शक्ति है जो तुम्हें इस राज जानने के बाद पता चलेगा, लेकिन तुम्हें राज जानने के लिए भी तैयार होना होगा। इसलिए इस तैयार होने के लिए ही आचार्य ने यह सब मोहन के साथ किया है। अभी तुम जाके उसको कैसे बचाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। मोहन जाता है उसके घर, देखता है कि अर्जुन जाता है उसके घर, मोहन के घर। एंड मोहन वो पिसर पे लड़ा हुआ है, एंड वो बात वगैरह नहीं कर रहा है। बहुत ही ख़राब उसका वो हालत है, ठीक है। तो वो बात भी नहीं कर सकता। तो उसका मम्मी पापा को पूछता है अर्जुन कि क्या हुआ उसके साथ, वो तो ठीक हो गया था। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो ठीक तो हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से उसका वो खा नहीं रहा अच्छे से, एंड रात को निकल जाता है घर से, कुछ अजीब हो गया है, एंड कुछ हो गया है उसके साथ। तब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास शक्ति अगर है भी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कुछ शक्ति है। तो वो ये सभी सोच रहा था, एंड बट उसके दिल में एक इमोशन था कि मेरे दोस्त को बचाना है और मैं बचा सकता हूँ। तो दादाजी ने कहा मैं बचा सकता हूँ, तो मैं भी कुछ कारण के लिए कहा होगा, तो मैं उसको बचा सकता हूँ। अब वो क्या करेगा। तो उसने मम्मी को पूछा कि वो जाता कहाँ था। तो मम्मी ने कहा कि उस खेत पर्वत की तरफ ही वो जाता था, एंड जाके उस पर्वत के नीचे बैठा रहता था। वो गया उस तरफ, खेत पर्वत के तरफ। जब जाता है वो गया था इसलिए क्योंकि उसको पता था कि आचरी उसको मिलेगी, एंड वो जाता है आचरी के पास ही, जाके पूछता है कि दादाजी ने तो मुझे नहीं कहा कि मैं मोहन को कैसे बचा सकता हूँ, अगर आप लोग बता देंगे कि उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। एंड दादाजी ने कहा कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो आप सभी कर रहे हो, मेरे दोस्त को प्लीज़ छोड़ दो, चाहे तो मेरा जान ले लो। वो बहुत ही मिन्नत करता है कि मुझे मार दो बट मेरा पेन को छोड़ दो, वो मेरा भाई जैसा है, वगैरह जो भी चीज़ें। तो आचरी कहती है कि
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हम तुम्हें खोने भी नहीं दे रहे, तुम्हें चांस भी दे रहे कि तुम उसको बचा सको। लेकिन कैसे बचाओगे सब, हर चीज़ें तो हम लोग नहीं कह सकते। जो शक्ति है वो तुम खुद महसूस करो एंड खुद से बहुत मतलब वो शक्ति प्राप्त होगा। एंड बस इतना कहते हैं वो आचरी कि तुम्हारी मम्मी का नाम याद करो एंड तुम्हारी मम्मी का तुम ध्यान करो तो तुम्हें में भी कुछ होगा। एंड जो अर्जुन उसका मम्मी को बहुत ही प्यार करता था एंड उसके एक पैकेट में उसका फ़ोटो रहता है हर टाइम, तो देखता है उसकी मम्मी को एंड रियलाइज़ करता है एंड वहाँ पड़ी बैठ के उसकी मम्मी को याद कर रहा था एंड रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था कि मैं मेरा फ्रेंड को बचाना है, मुझे मम्मी अब मुझे कुछ रास्ता दिखाओ वगैरह बोल के वो ये सब कर रहा था, रो रहा था बहुत ज़्यादा। रोते रोते वो पता नहीं उस दुनिया से कहीं और चला गया था या फिर सपने में था। उसको एक चीज़ दिखाई देता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनका मैं नाम रियलिटी में बता नहीं सकता। वो मैंने जो वीडियो देखा वो सेम है या नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हूँ गाइस, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कनाडा में या फिर तमिल में जो होता है ना, एक 4 लोग एक जैसे कि दुल्हन को पहले राजा के टाइम में लेके जाते हैं ना पालकी पर, वैसे एक पालकी पर एक चीज़ रखा होता है जिसमें बस कुछ चीज़ें नहीं होता है बट वो हिलता है, लोगों के ऐसे रहता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे करके हिलता है, उसके ऊपर भगवान आते हैं, ऐसे कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तब अर्जुन को भी वो चीज़ देख रहा था एंड देन और एक भी चीज़ देख रहा था कि कोई इंसान अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर मतलब अचानक क्या हो जाता है, वो मतलब ऐसे माथा हिलाता है, ऐसे करते रहता है, मतलब उसके अंदर कोई तो नेगेटिव चीज़ या फिर पॉजिटिव चीज़ आया है जो उसको वो सहन नहीं कर पा रहा है। एंड अगर होता है ना डू सम कैन यू मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, ये स्टोरी बहुत ही मज़े का है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बताने में, बट आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं मुझे पता नहीं। सो कोई अगर भगवान तुम्हारे ऊपर आता है वश करते हैं, अगर कोई भूत भी वश करता है तो तुम्हें भूत वश करके तुम्हें भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, वो समझाने नहीं देगा, बट भगवान अगर वश करते तो तुम्हें पता होता। एंड वो जो सपने में देख रहा था अर्जुन, वो उसका माँ था। एंड उसका माँ कौन था मैं बताता हूँ। उसका माँ था गांव के रक्षक, गांव की देवी, गांव देवता। हर गांव में होते कोई गांव का रक्षक, गांव के देवी, गांव का देवता। उसके माँ भी वैसे ही थे, गांव का रक्षक, गांव का देवी, गांव का माँ, सबके माँ वो। एंड वो जब उसके सपने में दिखा रहे थे सब चीज़ें, जो भी चीज़ें, एंड एक रास्ता दिखाई देता है उसको एक मंदिर की तरफ। उस मंदिर पर जाता है वो मंदिर खंडर होकर बैठा हुआ है, आई मीन खंडर हो गया है, हर जगह जाल वगैरह लगा हुआ है एंड सब जगह धूल वूल है। एंड लेकिन मंदिर को देख के अर्जुन इतना समझ गया था कि बहुत साल पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे एंड बहुत ताम झाम से यहाँ पर पूजा वगैरह होता था, लेकिन अभी कुछ साल से या फिर बरसों साल से नहीं हो रहा है ये पूजा, बरसों साल से नहीं हो रहा है। लेकिन बरसों साल पहले यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा होता था, उसको ये समझ आ जाता है। और वो जब सपने में देखता है ये सब चीज़ें, उसको पता नहीं था उसका मम्मी है, मैंने आप लोगों को बताया कि वो उनका मम्मी था, तो वो कन्फ्यूज़ था कि वो जिसको देखा वो कौन थे, वो भी आचरी थी क्या, वो समझ नहीं पाता है। एंड वो उस मंदिर पर जाता है एंड जाकर वो इसे जाल वगैरह जो भी है उसको हटाता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एक मूर्ति दिखाई देता है उसको, एक माता जी का मूर्ति है। वो वहाँ पर जाता है, बैठता है, उनको नमस्कार करता है, भक्ति करता है, कहता है कि मेरा दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ उसे बचा दो वगैरह वगैरह जो भी ऐसे वगैरह। सडनली जहाँ पर मतलब बरसों साल से बंद है, वो समझ रहे हो तुम लोग क्या कहते हैं उसको, मंदिर, वहाँ पर एक राखी जो होता है, एक जो कोई कवच देता है, कवच वगैरह जो देता है, जैसे तुम लोग राखी खरीदोगे, कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है, सब बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा कोई सिस्टर नहीं है, बहुत ही मुझे दुख होता है सिस्टर के लिए कि मेरा कोई सिस्टर नहीं है, मुझे कोई राखी बनने के लिए नहीं है, बट यार छोड़ो यार, मैं इमोशन में जा रहा हूँ। तो राखी जब आप लोग खरीदते हो वो नया होता है ना, एकदम चमकता है, समझ रहे हो। तो वो उस मंदिर में जब
उनको माताजी को भक्ति कर रहा था, तब एक पक्षी जंगल पर एक ऐसा चीज़ फेंक के चला जाता है, ठीक है, एक ऐसा कुछ मतलब था ताबीज़ के जैसा, फेंक के चला जाता है उसके पास। उसको इतना समझ आया गया था अर्जुन को कि ये चीज़ भगवान मुझे दिखा रहे कि वो मैं लेके जाऊँ मेरे साथ, एंड मोहन को पहनाऊँगा तो मैं भी मोहन ठीक हो जाएगा। तो वो उसको पकड़ता है, भक्ति करता है मंदिर को, एंड जितना हो सकता था वो साफ वगैरह मंदिर करके आता है एंड पूजा भी करके आता है। बरसों साल बाद वहाँ पर पूजा हुआ है, एंड इस पूजा के कारण गांव में क्या हुआ है वो तो डूड, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस ब्रदर, नॉट रेडी फॉर दिस। मैं कह रहा हूँ बस, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। गाँव में जो भी चीज़ें हुआ ना ब्रो, इट्स क्रेजी मेरी जान। वो जाता है गाँव पर, सब नॉर्मल है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मोहन के घर जाता है, वो ताबीज़ पहनाता है। थोड़ा टाइम बाद मोहन ठीक होने लगा था, मोहन ठीक हो रहा है। सो वो खुश था अर्जुन कि इतना सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरा भाई मेरा दोस्त ठीक हो रहा है, मैंने कर लिया जो भी कर सकता था। वो उसके दिमाग में वो चल रहा था कि वो जिसको देखा कि ऐसे ऐसे किसी के अंदर वो चले जाते हैं एंड वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है एंड एक पालकी पर ऐसे ऐसे कोई वो करता है, वो कौन थे, उनका फेस नहीं देखा एंड उस मंदिर का रास्ता भी उसने उस सपने में देखा था जब उसको माँ का याद किया था। एंड उस जगह पर जाता है, वो पूजा वूजा करता है, लेकिन इस पूजा के कारण कुछ हो जाता है जो बहुत ही क्रेजी था। दादाजी के पास जाता है, दादाजी को जाके कहता है कि दादाजी आपने जैसे कहा था मैंने वैसे किया था, मैंने मोहन को बचा दिया। दादाजी कहते मुझे पता था तुम बचा सकते हो एंड तुमसे यही उम्मीद था। तो वो बोलते कि मुझे अभी राज आप बताओगे। दादाजी कहते अभी तुम राज के काबिल हो, राज सुनने के लिए काबिल हो, अब तुम ये सुन सकते हो। एंड तब दादाजी उसको कहते हैं कि कैसे क्या हुआ था, कैसे उसको बचाया, पहले मुझे ये बताओ। तो वो अर्जुन सब बताता है कि ऐसे गया था उसके घर से। मम्मी ने कहा कि वो उस पर्वत की तरफ जाता था, खेत पर्वत की तरफ, एंड मैं भी गया उस पर्वत की तरफ एंड मुझे एक आचरी मिली थी। उन्होंने कहा कि मैं मेरा माँ का याद कर सकता हूँ एंड वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। तो मुझे उन्होंने एक रास्ता दिखाया, ऐसे ऐसे कोई घूम रहा था उस जगह पर एंड कोई किसी के अंदर आ जाता है, बहुत घूमता रहता है। एंड एक मंदिर पर गया था जो खंडर बरसों साल से बंद है, वहाँ पर जाकर मुझे एक ताबीज़ मिला जो लाकर मैंने मोहन को पहना दिया एंड वो ठीक हो गया। सब कुछ नॉर्मल था, तो दादाजी का फेस भी सब कुछ नॉर्मल था कि आचरी से मिली, अच्छी बात है। आचरी ने कहा मम्मी से तुम इंटरप्रेट करो, वो भी अच्छी बात है। उसका मम्मी ने दिखाया उसका मम्मी का रूप कि वो क्या थे उस गाँव के लिए, सब कुछ। लेकिन जब कहता है अर्जुन मैं उस मंदिर पर गया था, वो भी ठीक है, हम मंदिर पर जा सकते हैं। मंदिर पर गया था, मंदिर मैंने साफ किया, मंदिर पर मैंने पूजा करके आया मंदिर पर। जब ये चीज़ दादाजी सुनते हैं, उनको पता चल गया था कि जो होने वाला था वो अभी होना शुरू हो गया। जैसे कि कलयुग शुरू होगा एक दिन, तब कली आएंगे, तो वैसा ही था, वो शुरू हो गया। और आचरी वही चाहता था अर्जुन से, वो उसके लिए जन्म लिया था एंड वही उसका काम था जो अभी वो करेगा। एंड जस्ट उसका एक बिगिनिंग है, ये जस्ट कर रहा है वो, अभी काम शुरू किया है बस। दादाजी कुछ रिएक्ट नहीं करते, बस सोचते रहते कि अभी आगे जाके क्या होगा, लेकिन वो उनको पता था कि अर्जुन आगे जाके वो फेस कर सकता है। तब दादाजी उसको कहानी कहते हैं कि तुमने जिसको देखा था उस पालकी पर, फिर जिसको वहाँ पर देखा था, वो तुम्हारा मम्मी थी एंड तुम्हारा माँ आम इंसान नहीं थे, वो एक देवता थे। एंड आचार्य ने कहा कि मैं भी एक देवता के जैसा हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, मैं एक टाइम पर एक साधु बाबा हुआ करता था इस गांव के लिए। एंड मेरा लड़की आज मैंने जो भी उनका लड़की थी जो अर्जुन का माँ है, वो उस गांव के लिए देवता बन गए थे। वो भी एक कहानी है, वो मैं बताऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो तो उनके ऊपर एक पूरा मैं सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है। सो वो ऐसे ऐसे होता है। तब तो जब ये बात कहता है तो वो अर्जुन कहता है कि देवता तो कभी मरते नहीं हैं, एंड मतलब मरते हैं, बट क्या हो गया था मेरा मम्मी के साथ, और उस मंदिर, अगर मेरा मम्मी का मंदिर है तो वो मंदिर इतने बरसों साल से बंद क्यों है। तब उनका दादाजी बस कहने वाले थे
बाहर से लोगों का चीख सुनाई देता है, सब चीख रहे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब रो रहे, सब चीख रहे। मतलब गांव में भूकंप आ गया है। भूकंप क्या करो, क्या कहते हैं उसको लोग, गांव में मतलब एक बाढ़ आ गया है, गांव में एक ऐसा तूफान आ गया है, गांव में एक ऐसा अभिशाप आ गया है जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फिर से लौट के आएगा। एंड सब चिल्ला रहे थे अर्जुन के घर के बाहर, एंड सब बुला रहे थे उसके दादाजी को एंड अर्जुन को। दादाजी ने उसको पूरा कहानी अभी तक सुनाया नहीं, एंड अर्जुन ने भी पूरा कहानी सुना नहीं। एंड उस मंदिर पे पूजा करके उसको ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए उसके दादाजी भी डर रहे थे, एंड गाँव के सारे लोग भी वहाँ पर आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे। इसको जानने के लिए आप लोगों को पता है आर्चरी एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो फक यू द शिट ब्रदर। तुम लोग वीडियो मेरा देखते क्यों हो? तुम बताओ ब्रो कि तेरा फेस अच्छा नहीं लगता। फेस तो मैं घंटा दिखाता भी नहीं, समझ लो। मेरा क्वालिटी थोड़ा ख़राब है मुझे पता है, बट डूड मेरे पास अभी इतना अच्छा फ़ोन नहीं है, इतना रिकॉर्डिंग के लिए करने चीज़ नहीं है, एंड मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद अगर कुछ मुझे ऐसा पैसा मेरे पास हुआ तो मैं एक स्पाइडरमैन का मास्क जो होता है ना वो ख़रीद लूँगा, एंड वो लगा कर लाइट ऑन करके मैं वीडियो बना सकता हूँ। बट उसके लिए पैसा चाहिए, बट जो मेरे पास है नहीं अभी इतना। सो दैट्स व्हाई मैं अभी सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा ड्रीम है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे बस ये हॉरर चैनल हाइप करना है, उसको बड़ा बनाना है। उसके बाद मैं गेमिंग चैनल बनाऊँगा। गेमिंग चैनल मेरा वैसे भी है, मैं अभी खेलता नहीं, टाइम नहीं दे सकता इसलिए। तो गेमिंग चैनल पे मैं गेमिंग अपलोड करूँगा। एंड मेरा मेन गोल क्या है मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ये सब जो चीज़ें मैं हॉरर वीडियो एंड गेमिंग कर रहा हूँ, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ एक चीज़ के लिए, मुझे सिंगर बनना है। सिंगर बनने के लिए बहुत सारा चीज़ें चाहिए, एंड मुझे लिरिक्स लिखना आता है, मुझे सब कुछ आता है, बट मेरे पास इतना कुछ आइटम नहीं है, मेरे पास इतना कुछ गैजेट्स, गिटार, जो भी होता है, जो भी चीज़ें होता है, स्टूडियो वगैरह कुछ नहीं है। सो इसलिए मैं रैप नहीं कर सकता। सो बट इसमें अगर मुझे कामयाबी मिला तो मैं आगे जाके ये चीज़ें अचीव करूँगा, एंड आप लोग भी कहोगे कि डूड इसे डार्की बॉय, इससे बॉय डार्की, यू नो, सबसे प्यार होगा, सबका असल होता है। खुदा जाने मेरा भी असल कामयाब होगा मैं भी एक दिन। दैट्स इट। मेरा बकबक बहुत सुन लिया आप लोगों ने, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, सो सॉरी। एंड सब भाई को एंड सब बहनों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस। कुछ दिन बाद ही है मैंने अभी थोड़ा टाइम बाहर गया था तो देखा सब रक्षा जो राखी होता है वो बज रहे थे। तो मुझे जब ये चीज़ देखा मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा भी बहन होता ख़ास तो मुझे भी पहना थी। बट कोई नहीं, सबको सब कुछ अगर मिल जाता तो भगवान को तुम पूछना ही भूल जाते, समझ रहे हो। अगर सबको सब चीज़ मिल जाता तो भगवान को लोग पूछते ही नहीं। जैसे इसलिए ही कुछ नहीं, कुछ बड़ा बात बोल दिया आप लोगों के लिए तो आप लोगों को बुरा लगा तो सो सॉरी, मुझे छोटा भाई समझ कर माफ़ कर देना। बस एंड प्यार दिखाने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड इंस्टा पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। हम लोग बात करेंगे। मैं अगर बड़ा कभी यूट्यूबर भी बन गया ना तो ऐसा समझना मत, मुझे जितना हो सकता है ना मैं सबको रिप्लाई करूँगा, जितना हो सकता है सबको रिप्लाई करूँगा। अगर करोड़ों फॉलोवर हो गया ना फिर भी मैं एक आदमी रखूँगा कि भाई सबको तू बस रिप्लाई करने के लिए तू बैठे रहे, सबको रिप्लाई करते जा, ठीक है। तो ऐसा सीन है, बस फ़ोन करके जाला मतलब वो मत करना, एडिट मत करना, बस इतना ही कहूँगा। तो मैं आप लोगों को बस वो करूँगा, आप लोग टेक्स्ट करना, मैं बात करूँगा आप लोगों से, FB पे जाकर भी बात कर सकते हो। बस सिर्फ बहुत ज़्यादा खींच लिया मैंने इस वीडियो को। एंड एक्चुअली एपिसोड 3 देखने के लिए रेडी हो क्योंकि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। गाँव में कुछ तो हुआ है। सो दैट्स इट, लव यू, 20 आउट प्रादा शीट एंड 222 20 लव यू। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, एंड हैप्पी रक्षाबंधन मेरे बहनों लोग, सब बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार, मुझे बहन से बहुत प्यार है डूड। आई लव यू डूड, ऐसे कह देना कमेंट पर 20। मैं चाहता सीगा नाल खड़ा ते तू मेरे नाल खड़ी, मैं चाहता सीगा नाल खड़ा ते तू होवे नाल खड़ी। हुण चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी, ते चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी।